बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं और सबसे ज़्यादा हॉट सीट बिहार की गया लोकसभा है। और ऐसे में इस बार उम्मीदवार एनडीए से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज चुनाव हो रहा है, पहले फेज में बोधगया में कितनी उम्मीदें हैं, किस तरीके से लग रहा है, क्या होगा? आज हो रहा है इसमें उम्मीद नहीं है। हम लोग शुरू से जिस दिन नॉमिनेशन किया उसी दिन से हमको उम्मीद है कि यहाँ का एनडीए सीट जीतेंगे लोग। और भारत के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिलना तय था और 16 तारीख को आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये सारी बातों को लेकर के हम पूरा आश्वस्त हैं कि यहाँ पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। यहाँ ही के नहीं बल्कि ये 4 सीट जो बिहार में पहले फेज में चुनाव हो रहा है, चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वो बार बार कहते हैं कि बेटे और पुत्र की लड़ाई है, तो किस तरीके से देखते हैं? विरोध का काम विरोधी का करना है, लेकिन ये समझना चाहिए इसका डिफिनेशन प्रधानमंत्री ने देने का काम कर दिया है भली भांति कि वंशवाद उसको कहते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ एक दिन सामाजिक सरोकार नहीं रखा और वो एमपी एमएलए और मंत्री हो गया, लेकिन उसको वंशवाद नहीं कहते हैं। जो 10 वर्ष तक पापड़ बेला है, एजुकेशन प्राप्त किया है, प्रोफेसर है और जन सरकार की समस्याओं से जूझता रहा है और अपने बल पर राजनीतिक पहचान बनाया हो, उसको वंशवाद नहीं कहते हैं। इसलिए उन लोगों को नॉलेज की कमी है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। एक काफ़ी अनुभव आपका रहा है, 6 टर्म से ज़्यादा विधायक रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस बार सांसद के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं। पिछले बार कहीं ना कहीं एक परेशानी आई भी थी, हार गए थे। इस बार उम्मीद है कि सारी चीज़ें बदलेंगी। गलत लोगों के साथ पिछले बार हम थे। हम लोग ये समझ गए थे कि लालू प्रसाद जी सचमुच सामाजिक नेता हैं, सामाजिक क्रांति का प्रणेता हैं और बहुत बड़ा कॉल उन्होंने दिया था। हम लोग समझ रहे थे कि सब काम होगा, लेकिन उनके कॉल में कोई जान नहीं थी। उसके पीछे अनेक प्रकार की संत्रास्ती थी, जिससे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब था और विकास का काम नहीं हो रहा था, दलित उत्पीड़न हो रहा था और अनेक तरह की प्रताड़नाएँ हो रही थी। ये सब बात को छोड़ करके हम लोग आज एनडीए में आए हैं और उस समय हमको ये पता नहीं था, इसलिए उन लोगों के साथ थे और चुनाव में हम हारे थे। कुमार सर्वजीत ने कहा है कि इस बार युवा की ज़रूरत है, युवा रहेंगे तो जीतेंगे, युवा आगे बढ़ेंगे तो विकास करेंगे। 25 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 25 साल में क्यों नहीं विकास हुआ? उनकी भी सरकारें रही है, उनके लोग भी रहे हैं, उनके पिताश्री भी रहे हैं और युवा ही विकास कर सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। वैसे युवा शक्ति को हम प्रशंसा करते हैं। युवा शक्ति देश के सामने, राजनीति के सामने आवे, काम करे, अच्छी बात है, लेकिन वो युवा नहीं जो गलत रास्ते पर चलता है, वो युवा नहीं है जिसका कथनी और करनी में फ़र्क हो। तो युवा सचमुच में जो अच्छा युवा है और देशभक्ति, सामाजिकता और बुद्धिमत्ता रखता हो, उसका हम लोग कायल हैं। जीतन राम मांझी ने कल एक ट्वीट भी किया था, जिस तरीके से चिराग पासवान के परिवार को अपशब्द कहा गया तेजस्वी यादव के जनसभा में, उसको कैसे देखें? वो गलत हुआ है शेड्यूल कास्ट के प्रति। यही तो हम अभी कह रहे हैं, यही चीज़ को तो हमने कहा कि यही सब चीज़ उनमें हम पाया तब हम एनडीए में आ गए, और नहीं तो उनके साथ हम गए थे। हमको गलतफहमी हो गई थी कि वो शेड्यूल कास्ट के प्रति वो लोग सहानुभूति नहीं रखते हैं बल्कि प्रताड़ना देते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जब हमारे रामविलास पासवान जी के परिवार, चिराग पासवान के परिवार के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, हमारे बारे में ऐसा बोल सकते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के प्रति क्या नज़रिया है ये स्पष्ट होता है। इसीलिए हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग गोलबंद हुए हैं और शेड्यूल कास्ट का वोट एवं पासवान जाति का वोट उनको नहीं मिल रहा है, वो वोट हम लोगों को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल है, जीतन राम मांझी जीतते हैं तो किन चीज़ों को बदलेंगे जो लगता है कि आज भी गया में बुनियादी? वो सारी बातें हमने कह दी है 16 तारीख को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। उस चीज़ से आप लोग देख लीजिए और आप नहीं, जनता को पूछ लीजिए कि जनता क्या चाहती है। जनता अपना मन में बना लिया है कि जीतन मांझी क्या चाहे। अच्छा, रोजगार मुद्दा आप छोड़िए ना, 50 पे बैठ गए तो 10 गो करने लगे। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, गया से इस बार उम्मीदवार भी हैं। साफ कहा है कि जनता जो भी चाहेगी वो सारे कार्य जो हैं वो पूरे होंगे। पिछले बार हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन इस बार मोदी सरकार है और एनडीए की गारंटी है, जीतने के बाद गया का विकास जरूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, गया।